मंडला जिले में अवैध शराब की बिक्री से नाराज कांग्रेस ने सोमवार को प्रदर्शन किया और आबकारी अधिकारी का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की है। मंडला जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदेश सरकार ने शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसके बाद भी मंडला जिले में शराब माफिया बेधड़क शासन की नियमों का उल्लंघन कर अवैध बिक्री कर रही है। जिले में बढ़ती शराब की अवैध बिक्री से नाराज कांग्रेस ने जिला आबकारी का पुतला जलाकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं शामिल हुई। देखिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जहां जहां मां नर्मदा प्रवाहित होती हैं, मध्य प्रदेश शासन के निर्णय अनुसार जहां से भी मां नर्मदा प्रवाहित होती है वहां से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगी, ऐसा 2017 में पारित किया गया। उसके परिप्रेक्ष्य में मंडला नगर की जो उसकी परिधि में आती हैं 6 दुकानें मंडला और महाराजपुर मिलाकर के जो थी उनको बंद कर दिया गया। लेकिन उन 6 दुकानों के बंद करने के एवज में लगभग 200 से 300 दुकानें अस्थायी रूप से निरंतर अस्तित्व में हैं और वहां पर शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। हमारा इस बात को लेकर के आरोप था आबकारी अधिकारी के ऊपर, इस अवैध शराब को रोकने की, भंडारण की, विक्रय की जो जवाबदारी है उसके रोकथाम की, वो आबकारी अधिकारी की होती है। लेकिन इस तरह बेखौफ होकर के जो व्यापारी हैं, मंडला से लगी हुई जिनकी दुकानें हैं, चाहे वो हृदय नगर हो, अंजनिया हो, पिंडरई हो, नैनपुर हो, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में शराब बुलवा करके 6 से 7 गाड़ियां इसका निरंतर काम कर रही हैं। वो शराब गाड़ियों में भर करके लाते हैं और बिल्कुल बेखौफ होकर के मंडला नगर में घूम घूम करके शराब की पेटियां उतारी जाती हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं। आबकारी विभाग सिर्फ खाना पूर्ति करता है। जब बहुत ज्यादा कहीं से प्रेशर होता है तो खुद ही उन विक्रेताओं के पास तक खबर पहुंचाते हैं कि बहुत प्रेशर है, हमें मामला बनाना पड़ेगा, तो वो पहले से अपनी दुकान खाली कर लेते हैं और जब ये जाते हैं तो 5-7 क्वार्टर पाव जब्त करके उसकी खाना पूर्ति करके अखबारों में ये दिया जाता है कि आबकारी ने कार्रवाई की। और ये सारा कुछ आबकारी अधिकारी के संरक्षण में हो रहा है और उनकी मिलीभगत से हो रहा है। दूसरा बिंदु हमारा ये था कि आबकारी विभाग में ऐसे वो उप निरीक्षक बैठे हुए हैं जो पूरा संभाल रहे हैं, टाउन संभाल रहे हैं। कोई नागवंशी जी हैं और ये इंदु उपाध्याय करके मैडम, 18 साल उनको हो गए उपाध्याय मैडम की। आखिर ऐसी क्या बात है मंडला में कि मंडला से लोग जाना नहीं चाहते? 2 साल, 3 साल, 4 साल, एक के बाद निश्चित रूप से स्थानांतरण होता है, लेकिन वो 18 साल से एक जगह पदस्थ हैं। अभी कोई मामला भी बीच में आया था जिसमें उनको अटैच कर दिया गया था। ये सारी चीजें उनकी नाक के नीचे होता है, जो टाउन के प्रभारी उनकी नाक के नीचे होता है। हमारा ये कहना है, शहर में बड़े बड़े कैमरे प्रशासन ने लगा करके रखे हैं, अगर सिर्फ ईमानदारी से उन कैमरों में जांच कर ली जाए तो ये सारे वाहन उसमें जो है क्लियर हो जाएगा कि किन वाहनों से शराब आती है। वहीं मंडला जिला आबकारी अधिकारी रामजी पांडेय का कहना है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अब आबकारी का पुतला क्यों दहन किया गया है? आज तक जो कांग्रेस कमेटी जो एक प्रतिष्ठित पार्टी हमारे देश की है, उनके किसी भी पदाधिकारी द्वारा जो है किसी भी शिकायत का संज्ञान मेरे पास नहीं आया और सीधे उन लोगों ने जो है न ही उनके किसी पदाधिकारी से कोई मेरी मुलाकात है। अब अगर उन लोगों ने जो है सीधे जो है मेरा पुतला दहन करने का निर्णय लिया तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता इतना बड़ा निर्णय उन्होंने क्यों लिया है। देखिए, विगत 7 सालों से जो है शासन के आदेशानुसार यहाँ पे दुकानें बंद कर दी गई थी। अब विगत 7 सालों से कुछ ऐसा नेक्सस डेवलप हुआ कि लोग बात जो है, कुछ ऐसे लोग बेरोजगार कहिए जो कहिए कि यहाँ से जा रहे हैं दुकान से 20 कौवे ला रहे हैं, 25 कौवे ला रहे हैं, बिक जा रहे, फिर चले जा रहे हैं, इस टाइप से भी चीजें हुई। मुझे आए हुए लगभग 6 माह के आसपास हुए, जिसमें मैं पारिवारिक कामों का लगभग 2 महीने अवकाश में रहा। विगत 4 महीने में जो है मैंने इस पर सख्ती से लगाम करने का प्रयास किया है। मेरे पास जो बहुत सीमित संसाधन है, आप जानते हैं कि मुझे दोहरा काम करना पड़ता है। मेरी पहली प्राथमिकता जो है शासन को निर्धारित राजस्व जमा कराना है। हमें लगभग हर 15 दिन में हमें ये चिंता रहती कि हमारा 3.5 करोड़ रुपया जो खजाने में गया कि नहीं गया। पहली प्राथमिकता कि जो कमिटेड रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा समय से चला जाए। और दूसरा जो है हमारी प्राथमिकता है
अवैध शराब, क्योंकि जब तक अवैध शराब पे जो है हम प्रतिबंध नहीं लगाए तब तक हमें वैध शराब बिक नहीं पाएगी और उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि मेरा लाइसेंस फीस जमा होने की स्थिति प्रभावित होगी। या अगली बार जो हम 15% रेवेन्यू की अपेक्षा रखते हैं वो भी हमें मिलना मुश्किल होगी। लेकिन हम बहुत सीमित संसाधन के बावजूद भी, मेरे पास जो है 4 सब इंस्पेक्टर्स हैं पूरे जिले में, जिसमें 3 महिला हैं और 1 पुरुष है। मैं अपने सीमित संसाधनों के बाद भी डेली प्रयास कर रहा हूं और बहुत ही दृढ़ता से प्रयास कर रहा हूं कि इस नेक्सस को मैं खत्म करूं, और इसके परिणाम ये है कि हम डेली जो है केस जो है प्रकरण जो है उसमें कर रहे हैं, प्रकरण कायम कर रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी रोज जा रही है और इसका हम समझते हैं कि आप पत्रकार लोग इसका परिणाम भी देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे तो आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे। मेरी तरफ से जो है पूरी क्षमता से काम किया जा रहा है। वैध शराब अवैध शराब कौन सी मंडल जिले के अंदर शहर के अंदर बिक रही है वो वैध है? देखिए, शराब सब वैध ही है, केवल अगर कच्ची मदिरा को छोड़ दिया जाए तो, है ना। लेकिन सवाल ये कि वो मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। सवाल ये है कि शराब सब वैध है, लेकिन वैध शराब भी वैध जगह से बिकनी चाहिए, है ना। अगर हाँ जगह वैध नहीं है इसलिए उसको अवैध हम कहेंगे। देखिए, बेचने का जो एक अधिकार होता है, कौन सा व्यक्ति बेच सकता है। अगर उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति बेच रहा है, कहीं से भी संग्रह करके ला रहा है, कहीं से भी ला रहा है, स्मगलिंग से ला रहा है या जहां से भी ला रहा है, तो उसको हम सबको अवैध की कोटि में रखेंगे।